दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल क्लास 12th में पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है वो डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली इस बार 40% का ही सिलेबस आने वाला है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा। आउट ऑफ 100 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा और 70 मार्क्स की थ्योरी रहेगी। अगर आपको 30 मार्क्स अगर मिल गए या 29 और अगर आपको थ्योरी में थोड़े कम भी मार्क्स मिले तो टोटल से आप पास हो सकते हैं। पहले के टाइम में था कि आपको इंडिविजुअली पास होना था थ्योरी और प्रैक्टिकल में, लेकिन अभी वैसा नहीं है। तो इफ़ यू आर गेटिंग 29 30 एंड इन थ्योरी यू आर गेटिंग 5 10 15, बाय द टोटल यू कैन pass. Okay, so how the pattern we are discussing. So question number 1, that is certified general or practical books. It has a 5 marks. जो practical books है उसको 5 marks रहेंगे. Then question second है B that is viva. That viva is having 5 marks. It is depend on the question asked by the external. Okay, and it is on practical also, it is on the theory also. Then question number 2, that is the volumetric analysis. It has a 10 marks. In this 10 marks there may be practical of ferrous ammonium sulfate versus KMnO4. You have to find out the molarity strength of the KMnO4. In some practical, maybe the oxalic acid solution versus molarity of KMnO4. You have to find the strength and molarity of KMnO4. सो दिस इज़ द कंपल्सरीली प्रैक्टिकल. ये जो प्रैक्टिकल है वो कंपल्सरीली है. वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का प्रैक्टिकल कंपल्सरीली है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा. देन क्वेश्चन नंबर 3. इन द क्वेश्चन नंबर 3 देयर इज़ अ केमिकल काइनेटिक्स प्रैक्टिकल containing in the chemical kinetics, maybe in the electrochemistry. That means you have to determine the heat of solution. But most of the school or colleges, they are giving the detection of basic radical and it has a 10 marks. So when how you are writing, how you are giving the information about the practical, that and your performance in the your answer sheet, so they will give the 10 marks. It is also depend on your whole year performance and teachers. Now in the to the question number 3 there is a option. Question number 3 को option रहेगा. That it has a 2 question, A and B. In the A question thermochemistry is there. In the thermochemistry whatever be the practical, then 2 acid radicals. In the 2 acid radicals maybe that carbonates, sulfate, chloride, bromide, this acid radical may be there. Then preparation of one inorganic or organic compound. In option they may ask the preparation of one inorganic compound or one organic compound. In the inorganic compound they may ask the FS preparation of FS solution, yeah, then alum solution. Then in the organic compound whatever is in the content they may ask. It has a 6 marks. तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें ए जो है उसमें वो 2 एसिड रेडिकल पूछेंगे, सल्फेट, ब्रोमाइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, और फिर नहीं तो फिर वो प्रिपरेशन ऑफ वन इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी पोटेशियम, फेरस अमोनियम सल्फाइड का प्रिपरेशन देंगे या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपरेशन के लिए देने वाले. तो इट हैज़ अ 6 मार्क्स. देन क्वेश्चन नंबर 3 में ही बी जो है, बी में प्रोजेक्ट वर्क या एक्टिविटी जो आपके टीचर ने दी है उस पर 4 मार्क्स रहेंगे. उसमें 4 मार्क्स रहेंगे. उसमें जो फूड अल्ट्रेशन है, प्रिपरेशन ऑफ सोयाबीन मिल, जो वट एवर बी द एक्टिविटी गिवन बाय यूर टीचर्स. सो इन ऑल सभी में अब टोटल 30 मार्क्स रहते हैं. तो ये 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा. तो आपको इसके लिए तैयार रहना है. अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट्स मी. देन अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए. क्वेश्चन नंबर 1 में प्रैक्टिकल बुक, जो क्वेश्चन नंबर 1 में ए है उस पर प्रैक्टिकल बुक पे आपको 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा. फिर उसी में क्वेश्चन नंबर 1 में बी में वाइवा रहेगा, उसमें क्यों उसको भी अभी 5 मार्क्स है. तो ये 2 क्वेश्चन 5 10 मार्क्स के हो गए. क्वेश्चन नंबर 2 में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, उसमें टाइट्रेशन रहेगा. इट इज़ वेरी कंपल्सरी
ये आपको कंपल्सरीली करना ही पड़ेगा, उसको 10 मार्क्स रहेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में केमिकल काइनेटिक्स पे जो कुछ भी उसके अंडर प्रैक्टिकल्स है, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो प्रैक्टिकल्स है, डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल, अभी मैंने बोला था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सॉरी, इट इज़ नॉट heat of solution of KNO3, it is the that electrolysis of zinc and copper, उसका रहता है। देन कोई भी दो बेसिक रेडिकल रहेंगे, Fe2+, Fe3+, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये रेडिकल रह सकते हैं, वो आपको डिटेक्ट करने पड़ेंगे। इट इज़ डिपेंड ऑन द टीचर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर गिव द डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल। इट हैज़ अ 10 मार्क्स। फिर और में अगर क्वेश्चन नंबर 3 है तो उसमें ए और बी दो क्वेश्चंस रहेंगे। ए और बी में थर्मोकेमिस्ट्री रहेगा। थर्मोकेमिस्ट्री में जो भी कुछ प्रैक्टिकल्स है वो आपके कंटेंट में होंगे, प्रैक्टिकल बुक में, वो आपको जो आपने के टीचर ने बताया वही पूछेंगे, उसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा नहीं पूछते। फिर 2 एसिड रेडिकल जिसमें सल्फेट है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, या देन कार्बोनेट, ये आपको डिटेक्शन के लिए आएंगे। या अगर अपने उन टीचर ने वो नहीं दिया तो प्रिपरेशन ऑफ 1 इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे यानी प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम अलम या फेरस अमोनियम सॉल्ट, ये पूछ सकते हैं। या ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पहले पढ़ाया है वो पूछेंगे, उसके लिए 6 मार्क्स है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में ही बी होगा जिसमें प्रोजेक्ट वर्क होगा या वह एक्टिविटीज़ होगी, वो भी सबको कंपलसरी लिए, आपको अलग बुक दी जाएगी या आपको लेनी पड़ेगी, उसमें आपको एक्टिविटी करनी, उसको 4 मार्क्स है। ऐसे टोटल पर करके 30 मार्क्स है। अगर आपको अगर आपको 30 मार्क्स में से 29 मार्क्स, 28 मार्क्स मिले और थ्योरी के मार्क्स, ये दोनों पकड़ के आपका मार्क्स बनने वाला है, ठीक है। तो आप पर कंबाइन पास हो गए तो आप पास हो गए, इसीलिए। और इस बार 40% का ही सिलेबस रहने वाला है। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।